एक तरफ किलों की दीवारों में इतिहास बसता है तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में नए सपने उड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर शहर की, जो सिर्फ विरासत का शहर नहीं बल्कि आइडियाज का पावर हाउस बन रहा है। यहाँ उंगलियों की नोक पर बनती मिनिएचर आर्ट है, पत्थरों में धड़कती मूर्तियां हैं और एक ऐसा ड्रोन भी जिसमें बैठकर इंसान उड़ सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे ग्वालियर अतीत को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर ऐतिहासिक भव्यता, कलात्मक समृद्धि, जीवंत संस्कृति और उभरते वैज्ञानिक नवाचार का अनूठा संगम है। ये भूमि सदियों से कला और सृजन की जननी रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं लघु चित्रकला के कलाकार हितेंद्र शाक्य, जो अपनी बारीक रेखाओं और अद्भुत कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। हितेंद्र ने लघु चित्रकला को केवल शौक नहीं बनाया बल्कि इसे अपनी पहचान बना लिया। उनकी कृतियां ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अंगुल भर की जगह में आखिर इतनी सुंदरता कैसे समा सकती है। जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाता हूँ, मिनिएचर पेंटिंग से पहले मैं स्केचिंग करता था, जिसमें वाटर कलर पेंटिंग्स को भी बनाता हूँ, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग में करता हूँ। मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत जो मेरी हुई लॉकडाउन के बाद हुई। उससे पहले मैं बादाम के ऊपर ये काम करता था और लॉकडाउन जैसे ही लगा तो उसके ऊपर बाद मैंने फेदर का वर्क स्टार्ट किया और फेदर में सेलिब्रिटीज़ के भी मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए, जिसमें साउथ इंडिया को मैंने लिया। जहां हितेंद्र अपनी कला के माध्यम से ग्वालियर की नसाकत दिखाते हैं, वहीं शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा पत्थरों में शहर की परंपरा को साकार करते हैं। ऐसे शिल्प रचते हुए जो पानी पर तैरते हुए प्रतीत होते हैं। वो सैकड़ों स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर और हथौड़े से कलाकृतियां गढ़ते हैं, जिससे ग्वालियर की मूर्ति कला परंपरा देश विदेश में पहचान बनाए हुए है। यहाँ पिछले 20 साल से 2005 में गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इस सेंटर को बनाया है। तो जो शहर की कला है वो लुप्त ना हो, इसलिए हम लोग जैसे कलाकारों को एकत्रित करके यहाँ काम ट्रेनिंग भी देते हैं और जो ऑर्डर्स आता है देश विदेश से, भारत में भी कई जगह हम लोग मूर्तियाँ पहुँचा रहे हैं। तो सारे माध्यम हम यहीं से, सब एक टीम है पूरी काम करती है। कला, संगीत, वास्तुकला और शिल्प में महारत पैदा करने वाली ग्वालियर की धरती अब विज्ञान और नवाचार के नए क्षितिज छू रही है। इस नई उड़ान का नेतृत्व कर रहे हैं युवा वैज्ञानिक मेधांश त्रिवेदी, जिनके विचार और अथक शोध ने उन्हें वैज्ञानिक जगत में एक अलग पहचान दिलाई है। मेधांश ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसमें इंसान बैठकर उड़ सकता है, जो 90 किलो तक भार उठाने और लगभग 3 मील तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये फिलहाल एक प्रोटोटाइप है, लेकिन उचित सहयोग मिले तो ये तकनीक कहीं आगे जा सकती है। मैंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। तो मैंने जो ड्रोन बनाया है उसमें 90 किलो तक का आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक उड़ सकता है 6 मिनट के लिए। और इस ड्रोन के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे अभी मैं एक ऑल इलेक्ट्रिक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, और तो वो जो है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट होगा और मात्र 45 रुपये में आप 20 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं उसमें। अगर बच्चों के सपनों में हम पेरेंट्स भागीदार नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। सपने बड़े होते हैं, लेकिन सपने जब देखे जाते हैं तभी पूरे होते हैं। और बस अब यही थोड़ा सा हमें ऐसा है दैट वी प्रे टू द अथॉरिटीज़ टू टेक दिस इनटू अकाउंट एंड मूव फॉरवर्ड, कि थोड़ा सा अगर इस बच्चे को सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद ये देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ काम करेगा जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। कला की कोमल नसाकत, शिल्प की अडिग दृढ़ता और विज्ञान की साहसिक सोच, इन तीनों का अद्भुत संगम ग्वालियर को ऐसी पावन भूमि बनाता है जहां परंपराएं आधुनिकता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजते हुए नई पीढ़ी की उपलब्धियों के साथ भविष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता हुआ, यही है आज का ग्वालियर।